हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन में क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। धर्मा मेटल्स लिमिटेड ऑफ जामनगर इश्यूड 8 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹30 per share. The amount was payable as under. अब हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। कैसे अमाउंट पे करना है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन में 13 रुपीज़ हैं कैपिटल में, कैपिटल प्लस प्रीमियम 13 रुपीज़ है, जिसमें से 10 रुपीज़ प्रीमियम है तो 3 रुपीज़ कैपिटल होगा, 3 + 10। अलॉटमेंट 23 है, 3 + 20 एंड फाइनल कॉल 4 है, 4 + 0। 10 + 30। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 8 लाख शेयर्स, मीन्स पूरे के पूरे शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है, ना ही ये ओवर सब्सक्रिप्शन है और ना ही ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। एंड ऑल द एप्लीकेशंस वर अलॉटेड। विपुल who was allotted 1500 shares did not pay money due on allotment and hence his shares were forfeited by the company after allotment. अब एक शेयर होल्डर है विपुल, और विपुल के पास हैं 1500 शेयर्स। विपुल के पास 1500 शेयर्स हैं और उसके शेयर्स क्यों फॉरफिट किए जा रहे हैं? डिड नॉट पे मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सो इट मीन्स कि विपुल ने एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट नहीं दिया है, अलॉटमेंट विपुल पे नहीं कर पाया एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद ही इसके शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, मीन्स फाइनल कॉल तो अभी पेंडिंग है, फाइनल कॉल बाकी है। सो आफ्टर दैट दिया हुआ है हेमा हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स। नाउ हेमा हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स डिड नॉट पे मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल। अब हेमा ने एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट दिया है, बट हेमा ने फाइनल कॉल नहीं दिया एंड देयरफॉर हर शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। सो हेमा के शेयर्स कब फॉरफिट हुए होंगे? फाइनल कॉल के बाद, क्योंकि उसने फाइनल कॉल नहीं दिया। एंड विपुल के शेयर्स कब फॉरफिट हुए हैं? तो अलॉटमेंट के बाद फाइनल कॉल किया ही नहीं है, पहले विपुल के शेयर्स फॉरफिट किए हैं। कंपनी रीइश्यूड दीज 500 शेयर्स एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। पास journal entries for above transaction in the books of company. Now आइए सम स्टार्ट करते हैं। So journal entries in the books of Dharam Metals Limited. So first entry, bank account debit to equity share application account। अब टोटल 8 लाख शेयर्स हैं और इनका एप्लीकेशन मनी है 10 + 3 13। सो 8 lakhs into 13, 1 crore 4 lakhs rupees बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नाउ कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? सो 8 लाख शेयर्स इंटू 3, 24 लाख रुपीस कैपिटल में, एंड 8 लाख शेयर्स इंटू 10 मीन्स 80 लाख रुपीस प्रीमियम में जाएंगे। सो टोटल 1 करोड़ 4 लाख रुपीस। जितना हमने एप्लीकेशन में क्रेडिट किया था उतना ही हमने एप्लीकेशन में डेबिट कर दिया। सो एंट्री हो गई बैंक की पहले एंड कैपिटल की बाद में। सो बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। नाउ अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। सो अलॉटमेंट कितना है इनका? 23 रुपीज़। नाउ अलॉटमेंट 23 रुपीज़ है एंड 8 लाख शेयर्स हैं। सो 8 लैक्स इंटू 23, तो ये हो गया 1 करोड़ 84 लैक्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लैक्स इंटू 3 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 8 लाख शेयर्स इंटू 20, 1 करोड़ 60 लैक्स। अब ये हमने अलॉटमेंट ड्यू कर लिया। नाउ अलॉटमेंट रिसीव करना है। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर है विपुल, उसने 1500 शेयर्स पर अलॉटमेंट नहीं दिया। सो 1500 इंटू 23, 34,500 रुपीज़ विपुल ने नहीं दिए। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 करोड़ 84 लाख रुपीस मिलने वाले थे, जिसमें से 34,500 विपुल ने नहीं दिए। सो बाकी के 1 करोड़ 83 लाख 65,500 रुपीस मिले हैं। अब ये हुआ अलॉटमेंट रिसीव्ड। अब अलॉटमेंट रिसीव्ड करने के बाद ही विपुल के शेयर्स फॉरफिट करने हैं। हमें वेट नहीं करना है फाइनल कॉल का, ना ही फाइनल कॉल करना है, विपुल के शेयर्स फॉरफिट करने हैं। सो फॉरफिट करने के लिए हमारे पास 2 एंट्री, व्हेन प्रीमियम इज पेड एंड व्हेन प्रीमियम इज नॉट पेड। अब यहाँ पर प्रीमियम अलॉटमेंट में था और विपुल ने अलॉटमेंट का प्रीमियम पे नहीं किया है। सो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 6। 1500 इंटू 6 क्यों करेंगे? क्योंकि अभी तक विपुल की एंट्री जब तक हो रही है तब तक कैपिटल कितना कॉल किया है? 3 + 3 6 रुपीज़, जिसमें से विपुल ने ये 3 दिए हैं और ये 3 नहीं दिए। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 6, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 20 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम विपुल ने नहीं दिया, दैट मीन्स 30,000 टू पेड कॉल्स टू अनपेड कॉल्स। नाउ अनपेड कॉल्स देखो कितने हैं? सो 34,500 एंड पेड कॉल में विपुल ने क्या दिया? तो विपुल ने ओनली एप्लीकेशन मनी दी है। सो यहाँ पर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 1500 इंटू 3 4500। जो प्रीमियम पेड कर दिया वो यहाँ पर कहीं भी कैलकुलेशन में नहीं आता है, अनपेड प्रीमियम ही कैलकुलेशन में आएगा। ठीक है, सो ये थी विपुल के शेयर्स फॉरफिट कर दिए। नाउ जो विपुल के शेयर्स फॉरफिट किए हैं वो कंपनी ने रीइश्यू किए हैं। कंपनी रीइश्यूड ऑल दीज 1500 शेयर्स बिफोर फाइनल कॉल एट ₹5 पर शेयर। फाइनल कॉल करने से पहले ही ये शेयर्स 5 रुपीज़ में दे दिए हैं। सो एंट्री करेंगे 5 रुपीज़ में ये शेयर दे दिए। सो बैंक अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 5, ये 5 है। बैंक अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 5 7500। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 1, क्योंकि 6 रुपीज़ का शेयर 5 रुपीज़ में दे रहे हैं, दैट मीन्स 1 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहे हैं।
सो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9000। अब यहाँ पर देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल में 9000 डेबिट हुए थे, यहाँ पर 9000 क्रेडिट हो गए। सो ये शेयर्स थे 6 रुपीज़ के बट इश्यू किए हैं 5 रुपीज़ में। सो जब भी हम रीइश्यू करते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो ये एट डिस्काउंट इश्यू हुए हैं। ओके, सो नाउ अब आप देखिए कि जब ये शेयर्स फॉरफिट हुए थे ना, तब प्रॉफिट हुआ था 4500 का। शेयर फॉरफीचर को हमने क्रेडिट किया था। जब यही शेयर्स हमने रीइश्यू किए तो हमें लॉस हुआ 1500 का। सो 4500 माइनस 1500, सो बैलेंस बचा 3000। सो 3000 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर 4500 माइनस 3000, 4500 माइनस 1500 इक्वल्स टू 3000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो यहाँ पर हमने अलॉटमेंट के बाद ही ये फॉरफीचर का प्रोसीजर कर दिया। फिर से समझना, ये 2 एंट्री एप्लीकेशन की, फर्स्ट एंड सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ अलॉटमेंट की। फिर अलॉटमेंट के बाद ही विपुल के शेयर्स फॉरफिट किए, रीइश्यू किए, अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम करेंगे फाइनल कॉल। अब हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। सो बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं कि अलॉटमेंट के बाद वेट ही नहीं करेंगे, नहीं दिया है फॉरफिट कर दिया। ओके, नाउ फाइनल कॉल ड्यू करना है। सो फाइनल कॉल ड्यू करने के लिए फाइनल कॉल इनका कितना है, 4 रुपीज़। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन। सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 8 लाख शेयर्स इंटू 4, 32 lakhs रुपीज़। सो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर क्या हुआ फाइनल कॉल में, फिर से एक शेयर होल्डर है हेमा। हेमा 500 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं दे रही है। सो 500 इंटू 4, 2000 रुपीज़ हेमा ने नहीं दिया। तो एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 32 lakhs में से 2000 नहीं दिए तो 31,98,000 रुपीज़ हेमा ने दिए हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। नाउ हेमा के यही शेयर्स रीइश्यू किए हैं। ये देखिए, कंपनी रीइश्यूड दीज 500 शेयर्स एट मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। अंडरलाइन कर दीजिए मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। अब मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट क्या होता है, तो इसका मतलब होगा कि जब ये शेयर्स फॉरफिट किए थे तब जितना प्रॉफिट हुआ था उतना डिस्काउंट देना है हमें। तो पहले इसके शेयर्स फॉरफिट कर लेते हैं हम। नाउ शेयर्स फॉरफिट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, व्हेन प्रीमियम इज पेड, व्हेन प्रीमियम इज नॉट पेड। अब हेमा ने तो फाइनल कॉल नहीं दिया है, उससे पहले तो बाकी सारे कॉल दिए थे, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, तो प्रीमियम तो हेमा का पेड हो चुका है। सो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 10, 5000 रुपीज़ टू पेड कॉल्स टू अनपेड कॉल्स। सो टू पेड कॉल्स में क्या पे किया था हेमा ने, 3 + 3 6 रुपीज़ पेड किए हैं, ठीक है, 3000। एंड टू कॉल्स इन एरियर्स, ये तो हमें यहाँ पर भी पता है कि हेमा ने 2000 रुपीज़ पेड नहीं किए थे। ये रहा कॉल्स इन एरियर्स। अब यही शेयर्स रीइश्यू करने हैं एट अ डिस्काउंट, क्योंकि रीइश्यू के 3 ऑप्शन है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 4, 2000। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट देना है हमें, तो हमें जितना फॉरफीचर में प्रॉफिट हुआ था उतना पूरा के पूरा यहाँ पर डिस्काउंट देना है। सो ये 3000 यहाँ से आ रहे हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5000, कैपिटल 5000 डेबिट था, कैपिटल 5000 क्रेडिट हो गया। अब यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया, 3000 प्रॉफिट हुआ था, 3000 ही डिस्काउंट दे दिया। सो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 0 अमाउंट ट्रांसफर होगा। सो एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 0, लेकिन ये एंट्री करनी है आपको ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये 0 एंट्री होगी। ऐसा नहीं है कि 0 हो तो आप एंट्री ही नहीं करो, एंट्री करके आना आप, ठीक है। सो 3000 के शेयर्स का जो प्रॉफिट था वो डिस्काउंट दे दिया, इसे कहते हैं मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। सो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूरा हुआ। अब आप नोट डाउन कर लीजिए, हर एक पेज पर मैं 5 सेकंड्स रुकूंगा। ये फर्स्ट पेज है आपका, ये सेकंड पेज, यहां तक पूरा आ तो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको सेकंड पेज की ये 4th एंड 5th एंट्रीज आप यहां से नोट डाउन कीजिए। 6th एंड 7th के लिए मैं आपको पेज थोड़ा क्रॉस में दे रहा हूं। नाउ ये थर्ड पेज, 8, 9, 10, 11 एंट्रीज। और यह है आपकी एंट्री नंबर 12 एंड वर्किंग्स। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे न्यू सम के साथ।